राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई और नीतीश कुमार के मुंहबोले मंत्री महोदय में ठन चुकी है। अब ऐसी ठनी है कि दोनों एक दूसरे के राज तो खोल ही रहे हैं और साथ ही एक बिहार सरकार के ऊपर ही कह सकते हैं कि लालू प्रसाद के राज को जंगल राज कह रहे हैं जदयू के मंत्री। तो जो राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई हैं वह अलग से जो उनके पुराने इतिहास रहे अशोक चौधरी के पार्टी बदलने की, उन तमाम चीजों को खोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यह महागठबंधन की टूट की कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे बढ़ रही रफ्तार अब तेज पकड़ ली है, या यह खेल पर्दे के पीछे से कोई और सेट कर रहा है? उन तमाम बातों पर बात करेंगे बिहार के पॉलिटिकल अपडेट्स में। अभी जिस प्रकार से जो बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उस पर औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि मेरा नाम है रविकांत और आप देख रहे हैं झकास भारत। अगर YouTube पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और Facebook पर देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें हैं, फॉलो कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा और जो खबरें अपडेट करूंगा तो वो आसानी से जाएगा। अब आता हूं मुद्दे पर। तो मुद्दा यह है कि बिहार में जो सरकार चल रही है महागठबंधन की, पहले अधिकारी और मंत्री जी में ठनी, अब मंत्री जी और जो घटक दल के कह सकते हैं कि प्रमुख पार्टी है आरजेडी, जिसके कह सकते हैं कि मुखिया लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी या कहे लालू परिवार है। तो राबड़ी देवी सबको पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लालू यादव के पत्नी हैं, बिहार में 8 सालों तक वह मुख्यमंत्री भी रही हैं। तो उनके जो मुंहबोले भाई हैं सुनील सिंह, जो राजद से एमएलसी भी रहे हैं और राजद के संगठन में काफी अहम रसूख रखते हैं, कई बार मंत्री बनते बनते चूक गए हैं और बिस्कोमान के अध्यक्ष भी हैं। तो उन पर सीधे आरोप लगाया था जो नीतीश कुमार के मुंहबोले मंत्री हैं या खास मंत्री हैं या कह सकते हैं कि अहम मंत्रालय में बिहार सरकार के अशोक चौधरी जी। तो अशोक चौधरी ने यहां तक कह दिया था कि सुनील कुमार सिंह कौन होते हैं नीतीश कुमार पर बोलने वाले और कौन उन लोगों को नोटिस लेता है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी या तेजस्वी कुछ कहेंगे तो उस पर संज्ञान या कुछ बातें समझ में आती है, मगर सुनील सिंह जैसे कौन लोग होते हैं, यह सीधे कहना था अशोक चौधरी का, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। अब वहीं इससे पहले जो बयान आया था कह सकते हैं शिक्षा मंत्री और के पाठक में, सीधे कहें तो प्रोफेसर चंद्रशेखर और अधिकारी के पाठक में जो ठनी थी, उसके बाद ही सुनील सिंह का जो बयान आया था, जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया था कि नीतीश जी कैसे अपने जो उनको चैलेंज करता है या उनकी सरकार पे कह सकते हैं कि टिप्पणी करता है, तो उसको कैसे साइड करते हैं, उसको कैसे सैंत देते हैं और उसको कैसे कह सकते हैं कि रास्ते से हटाते हैं बिना कुछ कहे हुए, अपने अधिकारी और अपने नेताओं को लगाकर। और नीतीश जी अपना चेहरा साफ रखते हैं। यह सीधे तौर पर हमला था सुनील सिंह का नीतीश कुमार पर, जदयू पर यह तंज था। और साथ ही कि महागठबंधन की सरकार में ज्यादा विधायक तो सबको पता है कि किसका है, शुरुआत में ही पता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, आरजेडी और बीजेपी के बाद उनके विधायक हैं। तो अब जो परेशानी नीतीश कुमार को भाजपा के साथ हो रही थी, जो तू मैं लगभग 1.5 सालों तक 2020 के बाद जो विधानसभा का चुनाव के बाद जो परिणाम आया था, 1.5 साल की सरकार पता है नीतीश कुमार पर भाजपा के नेता किस प्रकार से हमलावर थे, अब उससे ज्यादा तेजी से हमलावर राजद के नेता हो रहे हैं जी। वही तो यहीं पे बात उठा, शिक्षा मंत्री और तमाम बयान तो आ ही रहे थे, लगातार सरकार विवादों में घिर ही रही थी, मगर जिस प्रकार से अब जो बयान आ रहे हैं, अशोक चौधरी ने कह दिया कि जंगल राज था पहले और अब कैसा राज है, वह सीधे तौर पर कहना था कि वो कैसी राज चलाते थे और ये कैसे राज चलाते थे। वहीं सुनील सिंह की तरफ से बयान आया कि जो यह नेता बोल रहे हैं वह सीधे तौर पर हमारे राजकाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और महागठबंधन का कह सकते हैं कि दायरा तोड़ रहे हैं। और जो कह रहे हैं अशोक चौधरी, वह कई घाट का पानी पीकर वह खुद आए हैं। तो अब सोचिए, इतना तू मैं हो गया, जो प्रमुख नेताओं के नेता हैं और ये लोग जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, तो उसके बाद जब यह ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाएगा और सर तक गया और उसके बाद जब पानी चलना शुरू हो जाएगा, तो समझ सकते हैं बिहार में क्या होगा। चटमंगनी पट ब्याह सबको याद है कि किस प्रकार से नीतीश बाबू फटाक से इस्तीफा देंगे और अगले दिन किसका, अब कहें नीतीश कुमार का शपथ होगा या नहीं, या कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का जो रिचार्ज है अब वह कह सकते हैं कि अब समाप्ति की ओर है। 25 बहुत अगर सब कुछ खींच खाच के ले जाइएगा तो 25
और 25 तक जाते जाते 2.5 साल में कह सकते हैं कि अभी विधानसभा का चुनाव हुए 2.5 साल हुआ है, आधा राजकाज तो काट लिए हैं इस विधानसभा का, इस कार्यकाल का, मगर अब आधा काटते काटते कितना झोंक अभी लगेगा, कितना कह सकते हैं कि कितना 2 बार अल्टी पल्टी हो गया है 2 साल में, 2.5 साल में कह सकते हैं कि 2 बार उप मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। अभी तेजस्वी उप मुख्यमंत्री हैं, कल कौन रहे या अभी कहना मुश्किल है कि कल शाम तक किसका किसका शपथ हो जाए, महाराष्ट्र के ही तरह या नीतीश जी जैसे पिछले साल किए। और बड़ी बात यह है कि जो सावन का महीना जब जब चलता है, नीतीश जी की पलटी मारने की, या कह सकते हैं कि नीतीश जी कब किसको सत्ता पक्ष और विपक्ष में चुन लें, वह उनका कह सकते हैं कि सावन के महीना में ही ये सब ज्यादा वह करते हैं। तो अभी कह सकते हैं कि बिहार में जो सियासत गरमाई हुई है उसी को लेकर हम खबर ला रहे थे। और जो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं सुनील सिंह, अभी भी उनका बयान आ रहा है, यह भी आ रहा है कि राजू सिंह की हत्या में किसका हाथ था, क्या कुछ उनका भी नाम आया था। तो अब समझ सकते हैं कि बातें सर की पानी से ऊपर जा चुकी है। अब मंत्री के स्तर के लोग लड़ गए हैं, अब मुख्यमंत्री के स्तर को लड़ना बाकी है। बाकी लोग मजे ले ही रहे हैं, चाय के चुस्कियों के साथ, चाय के चौराहों के साथ, तमाम चौक चौराहों पर, तमाम घर परिवार में तमाम बातें होती रहती है, तमाम चीजों पर बिहार की सियासत की खबरें आप जाकर सुन सकते हैं और देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि टीवी चैनल खोल कर ही खबर लिया जाए। यहाँ के लोग पूरी तरह से एकदम पुख्ता तौर पर पत्रकार, रिपोर्टर और एनालिसिस बड़े बड़े पत्रकारों से ज़्यादा यहाँ के लोग करते हैं। भले ही कई लोगों को लोग सुने नहीं या कई लोग वहाँ तक नहीं अपनी बातें पहुँचा पाते हैं, मगर कई चौक चौराहों पर इतनी गंभीरता भरी बातें होती है और इतनी अंदर खाने की बातें वहाँ तक पहुँच जाती है कि पूछिए मत। यानी कि समझ सकते हैं कि सत्ता के समझ के जो शीर्षस्थ पर बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों की समझ को पकड़ने वाले लोग चाय की गुमटियों पर भी बिहार में चौक चौराहों पर बैठा करते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार में राजनीति कितनी है, बिहार में राजनीति की गहराई कितनी है और बिहार की राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग भी कितने हैं। 14 करोड़ आबादी बताई जाती है। अब बाकी राजनीति यहाँ हर मस्तिष्क में और हर घर में, हर चीज़ों पर केवल IAS IPS और तमाम जगहों पर नहीं देखे जाते हैं, राजनीतिज्ञ भी देखे जाते हैं। यही बड़ी बात है, इसीलिए यहाँ की राजनीति गर्म रहती है। पूरे देश भर की नज़र होती है बिहार पर और बिहार की नज़र होती है कह सकते हैं कि तमाम यहाँ के लोगों की। आप बातें जाकर सुनिएगा चौक चौराहों और चाय के गुमटियों पर, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की राजनीति का मैच्योरिटी या कह सकते हैं कि यहाँ का मतलब कि गहनता कितनी है, वह आसानी से देख सकते हैं। बाकी अभी महागठबंधन के नेता लड़ रहे हैं और भी तमाम खबरें लाने के लिए हम लगातार आते रहेंगे बिहार पॉलिटिकल अपडेट में। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप बने रहिए, देखते रहिएगा झकास भारत। हम लगातार खबरें लाते रहते हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत।